दें। आज बनाऊंगी जन्माष्टमी स्पेशल प्रसाद भोग के लिए मिठाई। इस प्रकार से मैंने ये सूखी नारियल से बनाएंगे, सूखी गरी। इस प्रकार से मैंने ये 200 ग्राम नारियल ली है, इसको काट लेते हैं। सूखी नारियल से मिठाई बनाएंगे, बर्फी। इस प्रकार से नारियल को काट लेंगे, छोटे छोटे पीसों में काट लेना है। कद्दूकस करना चाहें तो कद्दूकस कर लें। ये बर्फी और टेस्टी और लाजवाब बनके तैयार होगी। इस प्रकार से नारियल को काट लेते हैं। इस प्रकार से छोटी छोटी काट लिया है नारियल को। और एक लेंगे मिक्सी का जार और इसमें डाल के पीस लेते हैं। इससे बहुत जल्दी हो जाती है, फटाफट से बनके तैयार हो जाती है। और ये 10-15 दिन खराब नहीं होगी मिठाई, फटाफट से बन जाती है और खराब बिल्कुल नहीं होती। और इसको इस प्रकार से पीस लेते हैं, इसका पाउडर बना लेते हैं। इस प्रकार से मैंने पीस लिया है और इसको निकाल लेते हैं। नारियल को इस प्रकार से बारीक पीस लिया है। इस प्रकार से कढ़ाई चढ़ा ली है, इसमें डाल लेते हैं 1 चम्मच देसी घी भर के और इसमें नारियल को डालकर हल्का सा भून लेते हैं। बिना भूनने भी बना सकते हैं, आप भूनकर भी बना सकते हैं। भूनने से बहुत अच्छा सौंधापन आ जाता है और टेस्टी बनके मिठाई तैयार होगी। इस प्रकार से हल्का सा भून लेते हैं धीमी आंच पे। इस प्रकार से नारियल जब भून जाए, नारियल से अच्छी खुशबू आ रही है और गैस को बंद कर देंगे, निकाल लेते हैं। इस प्रकार से नारियल को निकाल लिया। मैंने 1 कटोरी चीनी ली है। 200 ग्राम नारियल था तो 200 ग्राम ही चीनी लेनी है। इस प्रकार से डाल लेते हैं। इसी कटोरी से डाल लेते हैं आधी कटोरी पानी। 1 कटोरी चीनी थी तो आधी कटोरी पानी डालना है और इस प्रकार से चलाते हुए इसको पका लेंगे। जब तक चाशनी बन गई तब तक एक थाली या केक टिन को घी से इस प्रकार से अच्छे से ग्रीस कर लेना है फटाफट से। इस प्रकार से थाली लेना है या थाली ले लें या केक टिन हो तो केक टिन में ग्रीस कर लें घी से। चाशनी जब इस प्रकार से आ जाए, एक तार की बनने लगे, अभी तार नहीं बन रहा है। इस प्रकार से आ जाए चाशनी, एक तार बनने लगा है। इस प्रकार से अब इसमें डाल देते हैं नारियल को। इस प्रकार से नारियल को डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। इस प्रकार से मिक्स कर लिया है। इसमें कलर डालना चाहें तो कलर डाल लें। मैं बिना कलर के बना रही हूँ क्योंकि भोग के लिए बना रही हूँ। इस प्रकार से अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च कुटी हुई। इस प्रकार से कुटी हुई काली मिर्च डाल लेंगे। 4-5 हरी इलायची को कूट लिया था, इसको डाल लेते हैं इस प्रकार से और मिक्स कर लेंगे। गैस को बंद कर देंगे। इस प्रकार से आ जाए तो गैस को बंद कर दें। अब इसको फटाफट से जमा लेते हैं। इस प्रकार से जमा देनी है। इस प्रकार से सेट कर लिए। अब इस पर थोड़ी से बादाम डाल देते हैं और इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं पड़े हैं, डालना चाहें तो डाल दें। इस प्रकार से बादाम काजू पिस्ता कुछ भी ऊपर से थोड़ा सजाने के लिए लगा रही हूँ और इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं पड़े और बिल्कुल नारियल से बर्फी बनकर तैयार है। झटपट से बिना मेहनत बिना तामझाम के फटाफट से बनके तैयार हो जाती है। इस प्रकार से अभी ये बहुत गर्म है, इसको अब ठंडी हो जाने देते हैं, उसके बाद में कट करते हैं। इस प्रकार से आधा घंटा के बाद अब ये जम चुकी है और इसको इस प्रकार से काट लेते हैं। बिल्कुल आसानी से कट जाती है बिना मेहनत के। इस प्रकार से काट लेंगे, अपनी मनचाही शेप में काट लें।
इस प्रकार से पीस निकाल लेंगे, आसानी से निकल आते हैं बिना किसी मेहनत तामझाम के। एकदम सॉफ्ट और स्वादिष्ट सूखे नारियल की बर्फी आज हम बनाकर तैयार करेंगे, बिना कम मेहनत में, कम तामझाम के आप इसे बना सकते हैं। आप इसे बनाकर देखिएगा, कम मेहनत में बनके तैयार हो जाती है। आप इसे 15-20 दिन स्टोर करके भी रख सकते हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम बनती है। इस प्रकार से मुंह में घुल जाने वाली ये बर्फी है। ये सूखे नारियल से बर्फी बनकर तैयार हुई और फटाफट से बन जाती है। अब ये बनके तैयार है, फटाफट से बन जाती है, मुंह में जाते ही घुल जाएगी। ये सूखे नारियल की बर्फी है, इस प्रकार से बनकर तैयार है। ये फटाफट से बन जाती है और बिल्कुल सॉफ्ट बनती है। कितनी सॉफ्ट बनी है, मुंह में जाते ही घुल जाएगी सूखे नारियल की बर्फी। एक बार इस प्रकार से ज़रूर बनाकर खाएं।